प्रक्षिप्यते रसभरैर्मधुरद्विरेफैः जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदयप्रलयनाटकसूत्रधारः विश्वोदयप्रलयनाटकसूत्रधारः दिशन्तु सम्मे गुरुपादपांशवः। ओम शांति शांति शांति। क्या बोले? तीसरा जो अध्याय का हाँ जी, दूसरा तीसरा कौन सा? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा, अशोच्या नन्नो शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान के सामने अर्जुन पहले तो युद्ध मेरा कर्तव्य है ऐसा समझ करके आया था, पर बाद में जब देखा कि मेरे रिश्तेदार खड़े हैं तो उसको मोह हो गया। तो मोह हो गया तो युद्ध से पीछे हटने के लिए शास्त्र को माध्यम बनाकर तमाम कुतर्क करने लगा है ना। तो हम लड़ेंगे तो मरेंगे, तो महिलाएं विधवा हो जाएंगी, नौजवान महिलाएं विवाह हो जाएंगी, तो वर्ण संकर संतान होगी, और शास्त्र में वर्ण संकर संतान से पितरों को नरकगामी होना पड़ेगा। इसीलिए बेहतर ये है कि हम युद्ध से परांगमुख हो, हट जाए, है ना। शास्त्र को आधार तो बना रहा है और शास्त्र का मूल लक्ष्य को छोड़ रहा है। तब भगवान ने उसको समझाते हुए कहा कि अशोच्यान अनुशोचस्तुम प्रज्ञा बाधांश्च भाषसे। जिनके विषय में शोक नहीं किया जाना चाहिए, भीष्म द्रोणादि, उनके विषय में तो शोक कर रहा है कि गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान। गुरुओं को बिना मारे, है ना। गुरु क्या है? गुरु गुरुन अहत्वा ही महानुभावन। महान भावो, जो महान भाव श्रेष्ठ है, ऐसे गुरुओं की हत्या किए बिना तो मिलता हो तो ठीक, पर यहाँ तो उनकी हत्या करनी पड़ रही है कि नहीं। तो उसी बात को लेकर के भगवान कहते हैं कि ये तो सब शोचनीय लोग है ही नहीं, चिंतनीय लोग है ही नहीं। क्यों? एक तो ये लोग बड़े आचरणशील है, सतवृत्त है, सत्कर्मा है, सच्चरित्र वाले हैं, तो इसलिए इनका दुर्गति होना ही नहीं है। युद्ध में लड़ करके मरेंगे तब भी दुर्गति नहीं होनी। एक तो व्यवहारिक दृष्टि से है, पर पारमार्थिक दृष्टि से देखो तो आत्मा न मरता है न पैदा होता है, फिर उनके विषय में चिंता ही क्या करना। इसीलिए लोग अशोच्य है, उनके विषय में तो शोक कर रहा है। और पंडितों की सी भाषा बोल रहा है, क्योंकि समझदार लोगों की भाषा, बड़े लोगों की भाषा बोल रहा है ना। तो परंतु न सोचने योग्य लोगों के विषय में शोक कर रहा है और पंडितों की भाषा बोल रहा है, तो तेरी मूर्खता है। पंडितों की भाषा कब बोलता है तो फिर जिनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए, उनके विषय में
शोक नहीं होना चाहिए। शोक शून्य शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जी जी न कि शोक की भाषा बोलनी चाहिए। क्योंकि जिनके प्राण निकल गए हों जी या जिनके प्राण नहीं निकल गए हों, इन दोनों ही स्थितियों में समझदार लोग चिंता नहीं करते। क्योंकि जिनके प्राण निकल ही गए वो तो निकल उनके ही विषय गया। में क्या चिंता करना, वो तो मर ही गया। अब तो दोबारा लौटेगा ही नहीं। और जिनके प्राण निकले नहीं उनके विषय में क्या चिंता करना, अभी तो जिंदा ही है वो, जिंदा ही है। जी है ना। जी जी इसके दूसरा श्लोक कौन सा है? नत्वे वाहम जातु। हाँ, अब यहाँ से भगवान शंकराचार्य जी महाराज इसी श्लोक से गीता का शांकर भाष्य की रचना करते हैं। जी अशोच्यान यहीं अशोचस्तु, से चालू करते। यहीं से चालू करते। इससे पहले को वो ज्यादा महत्व नहीं देते। हाँ इससे पहले एक भूमिका की रचना तो करते हैं, जी परंतु श्लोक वाइज व्याख्या ऐसा नहीं है। इस श्लोक से लेकर के करते हैं। इसीलिए वो यथार्थ में गीता तो पूरे को मानते, पर यहाँ से गीता मानते। जी भगवान ने जो लोगों के लिए उपकारी गान किया, बताया यहाँ से। तो भीष्मादि को लेकर के, द्रोणाचार्य आदि को लेकर के, अश्वत्थामा आदि को लेकर के चिंता क्यों नहीं करना चाहिए? वो अशोच्य क्यों है? भगवान कहते हैं कि अरे इन्हीं के विषय में क्या, चाहे तुम हो, चाहे मैं हूं, चाहे ये राजा लोग हैं, चाहे प्रजा लोग हैं, कोई भी हो, तुम चाहे लाख प्रयास करो, जी इनका शरीर रहने वाला नहीं है। लड़ाई नहीं भी होगा तो भी मरना ही है। तब भी मरना ही है। जी और तुम लड़ाई करके मारोगे तो जो मरने वाला शरीर वही नहीं रहेगा, जी पर इसके भीतर का शरीर जो इसको चलाने वाला है वह कभी खत्म होने वाला, नहीं है। जिसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, जिसको लिंग शरीर कहा जाता है, वो भी नहीं मरता। वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। है ही नहीं। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को यथार्थ बोध कराते हुए समझाइश देते हैं, न त्वे वाहम जातु नाशम, ऐसा कभी नहीं है कि हम नहीं थे, ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम नहीं थे, ऐसा भी नहीं, हम्म, है ना। जी हम नहीं थे, ऐसा नहीं। न तो एव अहम न आसम, मैं नहीं था इससे पहले, ऐसा नहीं। नहीं। न तो एव अहम है, जातु नाशम। न तुम नेमे जनाधिपा, इससे पहले मैं नहीं था, ऐसी बात नहीं। और तुम इससे पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं। और ये सब राजा लोग युद्ध करने के लिए जो खड़े हैं, इससे पहले ये लोग नहीं थे, ऐसी बात नहीं। ये पहले भी थे, अब तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। भूतकाल में जो थे वर्तमान में है, यही ना होगा जी अस्तित्व बताने के लिए। जी तो जो पहले ये राजा सब, हम भी तुम भी राजा भी सब पहले थे। लिंग शरीर को लेकर या आत्मा को लेकर बोल रहे हैं। हाँ, लिंग शरीर को ले, आत्मा तो हमेशा ही है। पहले हम लोग नहीं थे, ऐसा नहीं, हम लोग सब पहले थे। तो अर्जुन ने कहा महाराज आगे जब युद्ध होगा, लड़ाई लड़ेंगे, मरेंगे, तो आगे तो नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं। तब भी है ना? रहना है। न चैव न भविष्य। न चैव न भविष्याम, न च एव न भविष्याम, ऐसा भी नहीं कि हम लोग नहीं रहेंगे, है ना। ऐसा मैं न, ऐसा मत समझना कि मैं नहीं आ रहा हूं, तो क्या निकला? ऐसा मत समझना कि मैं नहीं आ रहा हूं, तो दो निषेध आएगी नहीं वहां पर। मैं नहीं आ रहा हूं ऐसी बात नहीं, आ रहा हूँ। माने मैं आ रहा हूं। ऐसा मत समझना कि मैं नहीं आ रहा हूं, मैं अवश्य आ रहा हूं। ऐसा भी नहीं कि हम आगे नहीं रहेंगे, तो मतलब हुआ रहेंगे। न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम, हम लोग जिसको आप मरना कहते हो उसके आगे भी बने ही रहेंगे। अब बताओ फिर किसको लेकर के चिंता करना?
जैसे लोग जब घर में मरते हैं ऐसा बोलते हैं, रोने लग जाते हैं। जी, अरे क्यों रोना भाई, मरा थोड़ी हो। है कि नहीं? तुम चाहे कुछ भी प्रयास करो, हाँ, उसका स्थूल शरीर तो रहने वाला है नहीं। चाहे कितने सेवा करो, चाहे कुछ भी करो, स्थूल शरीर तो रहेगा नहीं। जी। और तुम लाख प्रयास करो, सूक्ष्म शरीर मर ही नहीं मरने सकता, वाला ही नहीं है। है ना? और वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का ढांचा ही एक काम कर रहा है, सब दिख रहा है। जी जी हम्म? जी। का महाराज ने ये स्थूल शरीर अब नहीं रहेगा इसीलिए रो रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? भाई ये तो आपको पहले समझना चाहिए था कि जब स्थूल शरीर मिला है तो हमेशा नहीं रहेगा। ये जानना चाहिए। ये पहले आपको सोच रखनी चाहिए थी, जी, बिल्कुल। है कि नहीं? देखो धन आया है तो जाएगा, ये पहले जाएगा। से सोच रख करो। जी, हम पैदा होंगे तो बूढ़े भी होंगे, मरेंगे भी, ये भी जाना। है कि नहीं? जी आप कहोगे कि नहीं महाराज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जवान था बूढ़ा हो गया हूँ, अब बैठ करके आप रोने लग गए, इसको तो नादानी समझी जाएगी। क्योंकि यदि पैदा हुआ शरीर मिला है तो ये तो होगा ही। बचपना जवानी बुढ़ापा तो ये आना ही आना है। आना ही है। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं, प्रज्ञावान लोग होते हैं, जी बुद्धिमान होते हैं, विवेकी होते हैं, वो लोग जाती हुई बचपने को देख करके, आती हुई जवानी को देख करके न तो चिंता करते न खुश होते, और बुढ़ापे को भी देख करके चिंता नहीं करते, है कि नहीं? जहाँ वो मस्ती से जीते हैं का ये तो अवश्य हम भावी है, ये अवश्यम भावी। इसको टाल नहीं सकते आप। तो ये होना ही होना है, इसलिए पैदा कोई हुआ तो मरेगा, मरेगा। पर यदि कोई अधर्म पर खड़ा होकर के मर रहा है और तुमको न्याय करनी है उसका चिंता। तो फिर अधर्म के साथ तुमको संघर्ष करना पड़ेगा, है ना? जी अधर्म का सहज भाव से लड़ो, पाप के साथ सहज भाव से लड़ो, क्योंकि पाप पुण्य के साथ संघर्ष कर रहा है, तो फिर पुण्य को भी तो पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि हम भागेंगे तो पाप हावी हो जाएगा और नुकसान पहुंचेगा। यदि नासुर बन गया एक अंगुली तो काट करके फेंकना चाहिए पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए, जी जी। ये तो कायदा है। करते ही है। यदि कोई अंग में नासुर पैदा हो गया है तो पूरे शरीर की संरक्षा के लिए तो उस अंग को हटाना ही चाहिए। जी। पर यदि अंगुली के मुंह में इसको बनाए रखेंगे आप, तो सब बिगड़ेगा, है कि नहीं? जी तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। और ठंडी के समय कम्बल नहीं था, रजाई फेंक दी। ठंडी के समय कमल धान कम्बल था नहीं पर रजाई, फेंक दिया। नो उन्हें गलती बोल दिया, ठंडी के समय रजाई नहीं थी, कम्बल ही फेंक दिया, तो मरेगा नहीं अब। मरेगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि जब यदि पाप संघर्ष करने के लिए पुण्य के पास आएगा तो पुण्य को पाप के साथ लड़ना ही मरेगा। पड़ेगा। तो तू चिंता क्यों करता है? जी क्योंकि ये जितने खड़े हैं पाप के पक्ष से खड़े हैं, जी। भगवान ने समझाया हाँ पाप के पक्ष से खड़े हैं। और लिंग को तो तू कुछ नहीं कर सकता, सूक्ष्म शरीर को, जी पर स्थूल शरीर ही पाप का मुख्य आधार है। लिंग शरीर अकेला नहीं है, नहीं। पर स्थूल शरीर यदि खत्म कर दिया जाए तो पाप जो लिंग शरीर स्थूल शरीर में पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा था वह अधिष्ठान ही नहीं मिलेगा उसको। लिंग शरीर अपने आप काम नहीं कर सकता, स्थूल न मिले जी तब तक वो काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है। जैसे सिम कार्ड नहीं होता, मोबाइल ना हो तो काम करेगा, नहीं मेमोरी कार्ड ना हो। यदि मोबाइल ना हो या लैपटॉप इत्यादि ना हो तो ये काम नहीं कर सकता है। उसी तरह यद्यपि स्थूल शरीर बिना सूक्ष्म शरीर का काम नहीं करेगा, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के लिए चाहिए, स्थूल सूक्ष्म को काम करने के लिए स्थूल शरीर चाहिए। चाहिए। सिम कार्ड मेमोरी कार्ड को काम करने के लिए मोबाइल चाहिए, चाहिए। पर मोबाइल यदि खत्म हो जाए तो वो काम भी नहीं कर सकते। नहीं। उसी तरह से स्थूल शरीर नहीं रहेगा तो पापी पाप नहीं कर सकता, नहीं। पुण्यात्मा पुण्य कर्म नहीं कर सकता। हाँ, तो क्या इसीलिए तुम्हारा धर्म है कि लिंग शरीर को तो आप कुछ नहीं सकते हो, स्थूल शरीर हमेशा नहीं रहता, इसीलिए पाप सामने खड़ा है तो उसको हटाओ। लोग बोलते हैं ना
अरे पापी से घृणा नहीं करना चाहिए, पाप से घृणा पाप से घृणा करना चाहिए। हाँ और तुम पापी को हटाओगे नहीं तो पाप कैसे जाएगा? नहीं पाप कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि सामने खड़ा होकर के दिखाई पड़ने वाली हो, है ना? जैसे शरीर में फुंसी हो जाती है, फोड़ा हो जाता है, वैसे पाप कोई दिखाई पड़ता है क्या पापी के पास? नहीं नहीं दिखाई पड़ता। तो अब तुम पापी से तो घृणा नहीं कर रहे हो, पाप से घृणा करते हो, पाप दिखाई नहीं पड़ता, हटाओगे कैसे उसको? इसलिए खत्म करो। आतंकवादी से घृणा नहीं करना है, किससे घृणा करना है? आतंकवाद से। आप तो आतंकवाद से घृणा कर रहे हो, आतंकवादी से नहीं। ऐसे कैसे होगा? आतंकवादी को खत्म कर दो तो आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। समाज में भ्रष्टाचार फैलाने वालों को खत्म कर दो तो भ्रष्टाचार ही खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार हटाओ और भ्रष्टाचारी को बनाए रखो। भ्रष्टाचार को हटाने का प्रयास करो और भ्रष्टाचारी को बनाए रखो। ऐसा वो भ्रष्टाचारी फिर भ्रष्टाचार फैलाएगा। इसीलिए कायदा तो यही है, शास्त्र यही समझाता है हमको, है कि नहीं? तो राक्षस के राक्षस वृत्ति को खत्म करना, न कि राक्षस को। ऐसा तो देखा नहीं। भगवान भी तो यही खत्म करते। पता नहीं कहाँ से सिद्धांत लाए, पापी से घृणा नहीं करना चाहिए, पाप से घृणा करना चाहिए। हमारी समझ में नहीं आता। गांधी जी का है सर। गांधी जी का ये बिल्कुल उल्टा है, हमारे शास्त्र के विपरीत है। ये सिद्धांत ग्राह्य नहीं मालूम पड़ रहा है, क्योंकि भगवान भी तो पापी को खत्म कर रहा है, पाप को कहाँ खत्म कर रहा है? भगवान भी जब आया तो कंस को खत्म कर दिया, रावण को खत्म कर दिया, हिरण्यकश्यप को खत्म कर दिया। तो ये तो नहीं किया कि हिरण्यकश्यप से पाप निकाल करके, पाप को खत्म करके हिरण्यकश्यप को, नहीं, रावण को भी ऐसा नहीं किया, है कि नहीं? महाभारत युद्ध में कृष्ण ने भी यही कहा, मारो इनको, ये पाप के पक्ष लेकर के खड़े हैं। तो ये तो नहीं किया कि चलो भारी बड़ा हाल बनाओ, सत्संग सुना करके इनके मन को वो करेंगे, परिवर्तन करेंगे, है ना, बदल देंगे इनको। ऐसे तो नहीं कहा। इसीलिए पापी से ही घृणा करना, शास्त्र तो यही बोलता है। जहाँ पापी लोग रहते हैं वहां मत जाना, ऐसा कहता है शास्त्र। जहाँ ऐसा बोलता है। अब आप कहोगे कि फिर पापी कैसे बदलेंगे? तो वो नहीं बदलने वाले। जो पापी है ना वो बदलने वाले नहीं है। थोड़ा कम पाप होगा तो धीरे धीरे बदल सकते हैं। और फिर दूसरी बात है कि पापी क्यों नहीं आते हमारे पास? हम क्यों जाए पापी के पास, है ना? तो हमको भी पापी बना दे, क्या पता लगता है उनको। एक पंडित जी थे, बड़े समझदार, पढ़े लिखे, और दूसरा गांव का पंडित बड़ा अनपढ़ था। तो गांव का पंडित था, पढ़ा लिखा नहीं था, पर वैसे कोई श्लोक कुछ कुछ बोल बोल करके अपना काम चला लेता था। तो एक दिन वो पढ़ा लिखा पंडित आया, देखा तो कुछ कर्मकांड कर ही नहीं रहा है वो। तो पर गांव में बड़े धाक जमा रखा है उसने। निर्णय सिंधु में ऐसे लिखा है, धर्म सिंधु में ऐसे लिखा है, कुछ पुस्तकों का नाम याद है पर पढ़ा लिखा नहीं। तो अयोड़ा रिलीक बोल करके सुहा सुहा करा देता। अब गांव के लोगों को पता ही नहीं है, कुछ एक आध श्लोक बोल करके कर देता। तो उसने गांव के लोगों को कहा कि भाई ये कोई कर्म कांड है क्या? वो पढ़ा लिखा सीधा ब्राह्मण था, ये कोई कर्म कांड कराता है? ये तो कुछ भी नहीं करा रहा है, तुमको ठग रहा है ये। तो अच्छा फिर पंडित जी कैसे करना चाहिए? कहे मंत्र बोल करके आहुति देनी चाहिए, स्वाहा स्वाहा, जो बताना बताया। तो पीछे जो गांव का था उसने भड़का दिया। उसने कहा स्वाहा स्वाहा करके तुम लोग खत्म करने जा रहा है वो, ये कहीं थोड़ी होता है कर्म कांड। अंत में जाकर के गांव के लोग सब यही माने कि हमारा गांव का ही पंडित अच्छा है, ये खराब है। ले गया वो तो। इसलिए मूर्खस्य नास्ते औषधम, मूर्ख के लिए औषधि नहीं होती, बदलना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए यही उचित मालूम पड़ता है कि पापी को ही खत्म करना चाहिए, ना कि पाप को। सरकार के भी कायदे यही दिखते हैं, देखो आतंकवादियों को ही मारती है, आतंकवादी को मारती है। तो भगवान ने कहा कि देखो जो शरीर है वो तो हमेशा रहने वाले है ही नहीं, और लिंग शरीर हमेशा बना रहेगा, तो मार भी नहीं सकता उसको। चाहे काटो, चाहे पीटो, चाहे पकाओ,
चाहे पीसो, चाहे गीला करो, कुछ भी करो, हमारे भीतर का जो लिंग शरीर है वो हमेशा बना रहता है। वो इससे पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, और बाद में भी वो अनंत काल तक रहेगा। वो जब तक भगवत तत्व साक्षात्कार नहीं होता, उससे पहले तक हमारा लिंग शरीर हमेशा बना रहेगा। इसको बोलते हैं अनादि अनंत। हाँ, परमात्मा का ज्ञान अहंतया हो जाए तो लिंग शरीर नहीं रहेगा। एक छुई मुई घास होती है, देखा है आपने? आपके खेत में होता है कि नहीं होता? एकदम मुरझा जाता है। इधर नहीं होता क्या? इधर नहीं दिखता है। देखा है? तो ऐसे पत्ता फैल करके रहता है। जो शीशम के पत्ते होते हैं, शीशम के, क्या शीशम के नहीं, इमली के। हाँ, ये महादेव पर एक चढ़ता है पत्ता, छोटा छोटा, हाँ, आंवला जैसे समझ लो। हाँ, आंवला जैसे पत्ता होता है ना, वैसे छुई मुई घास के पत्ते होते हैं, बड़ा खिल करके रहता है पत्ता फैल करके। उसको जो है ना, यूं करके स्पर्श कर दो तो एकदम जैसे महिलाएं शर्माती है ना, वैसे सिकुड़ वैसे जाता एकदम सिकुड़ जाता है। लज्जावती, लज्जावती बोलते हैं, लज्जावती, लाजबंती, है। उसको लाजबंती बोलते हैं। जैसे लाज वाली कोई औरत हो, लज्जा वाली, उसे लाजबंती, लज्जा गई। आपका स्पर्श हो गया ना तो लज्जा गई हो, हाँ, हाँ। स्पर्श होने पर लज्जा गई हो। जी। तो कहने का आशा ये है कि जो भी, जैसे ही हमारे भीतर में ज्ञान का प्राकट्य होगा, भगवत तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा, तो फिर लज्जाबंती घास के समान आपका लिंग शरीर कहाँ पहुंचेगा इसका कोई आता पता नहीं। पर उससे पहले तक ये पूरा दुनियादारी संसार को फैला करके रखेगा। इसलिए अनादि और अनंत है ये खत्म नहीं होगा। जी जी। तो इसको खत्म करने का उपाय ज्ञान है। ज्ञान है। और कर्म से और उसके भोग से और आसक्ति से उत्तर उत्तर बढ़ता ही चला जाता है, फैलता चला जाता है। जी। सृष्टि के आरंभ में कब से वो लिंग शरीर बना इसका आता पता नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं उसी में स्टोर होता चला जाता है। जैसे आप मोबाइल में चीजों को स्टोर करते हो, है ना, डाटा स्टोर करते चले जाते हैं आप, जो भी उसमें स्टोर होता चला जाता है। और जैसे जैसे भोग होता है वैसे खर्चा होता चला जाता है, भोग होता है। और ये ज्यादातर मनुष्य शरीर में इकट्ठा करता है। अच्छा। ये जो है ना, मनुष्य शरीर में दूसरे शरीर में किए हुए कर्मों का फल नहीं होता। दूसरे जो मनुष्य, इसे इतर शरीर भोग योनि, देवता योनि भी भोग योनि है, जी। वो कर्म योनि नहीं है वो। नहीं। पर मनुष्य योनि भोग के साथ कर्म योनि है। यहाँ पर जो अच्छा बुरा करते हैं आप, तो उसका अदृष्ट बन जाता है। पर दूसरी योनि में अदृष्ट नहीं बनता, क्योंकि दूसरे योनियों में ज्ञान भगवान ने खाने पीने से अतिरिक्त नहीं दिया। पशुओं में ये नहीं रहता है, भान नहीं होता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। अब देखो, थोड़ा भी जानकारी होती तो पशु जहाँ बैठता है वहीं गोबर कर देता है, खड़े खड़े भी वहीं गोबर करता है, फिर उसी में बैठता है। हालांकि उसको भी साफ सफाई अच्छी लगती होगी। हमने देखा जहाँ पर पानी जमा रहता है ना थोड़ा थोड़ा, वहां नहीं बैठते ना। रस्सी खींच करके, जहाँ पानी नहीं है वहाँ सूखा बैठते गया हैं। भी बैठते हैं। अच्छा, जब कीचड़ वर्षा के समय होता है, बैठते नहीं। तो यदि दो पैर को भी कीचड़ से रहित जगह पर रखने को मिल जाए ना, उधर खड़े हो जाते तो वहां खड़े होकर के दो पैर कीचड़ में रखते हैं। यदि चारों पैर बिना कीचड़ में रखने को मिल जाए तो कीचड़ से बाहर जाते हैं, हाँ, है ना। है कि नहीं? जी। तो उनको जानकारी तो है। पर देखो दूसरी बात, तो जहां बैठते हैं वहीं गोबर भी कर देते हैं, वहीं पेशाब भी कर देते हैं। सूखे में चाहते हैं पर बावजूद उसको कीचड़ कर देते हैं। ये पता नहीं कैसी ज्ञान है, अजीब ज्ञान है कि नहीं? नहीं, जहाँ कीचड़ है वहां से हट करके सुख में खड़े होते हैं, और जहाँ
बांधा जाता है, वही वो वहां पर जरा आदमी की तरह जरा पीछे हट करके कर देते, नहीं, ये नहीं करें। थोड़ा रस्सी पीछे चल ले जाते और एक कोने साइड में कर देते गोबर, वहीं पे लघु शंका कर देते जैसे आदमी कर लेता है। सुखा में बैठ जाते। आए जब सुखा बैठ जाते, बेस तो और करेंगे जैसे नहीं। जैसे गोबर आ जाए, गोबर का समय हो जाता फिर उठ करके फिर खड़े हो जाते। तो ये जो गौशाला में काम करने वाला है उसको भी सुविधा होती है इकट्ठा करने की। और है इसमें कि नहीं? भैंस होना समझिए, आपने तो गाय देखी, हाँ भैंस हो तो और उसको तो विशेष हो जब बीच में आके करे। हाँ, वो तो कीचड़ में बैठती है ना ज्यादा, तो बीच में करेगी वो। पता नहीं कैसे अजीब लगता है कि नहीं, जी जो सूखे में जाकर के खड़ी होती है तो अपने खूंटे पर क्यों ऐसा करती है? जी जी, जानकारी नहीं है वो, इसका मतलब जानकारी नहीं। वो जानकारी नहीं है, वो समझ नहीं है। नहीं है। इसीलिए भगवान ने ऐसा विधान बनाया। इसीलिए देखो, यदि एक बैल दूसरे बैल से लड़े और गिरा दे और मार मार करके खत्म भी कर दे तो पाप नहीं लगता उसको। अच्छा, पर आप बैल को मार करके खत्म कर देंगे तो पाप लगेगा। पाप लगेगा। बैल को बैल मारे तो पाप नहीं लगेगा। नहीं, बैल किसी दूसरे के खेत में जाकर के चरेगा तो पाप नहीं लगेगा। पर आप दूसरे का खेत में आग लगा देंगे पाप लगेगा। या दूसरे के खेती से धान चुरा करके ले आएंगे, फसल चुरा करके लाएंगे, मिर्च ले करके आएंगे तो आपको पाप लगेगा, जी क्योंकि ये गलत है और ये सही है। जी तो इसकी जानकारी रखने वाली बुद्धि भगवान ने आपको दी है जी और जानवरों को नहीं दी है, जी जी है ना? जी अच्छा, जानवरों को जो घास पसंद है और जो अनाज पसंद है आप ला करके खिलाइए, और ला करके खिलाने के बाद और जो उसको अन्न पसंद है, खली है, चूरी है, चापड़ है, जो भी है, उसको कहेंगे ये 2-4 बोरी हमने रख दिया है तुम्हारे लिए, है ना? हम्म, तो अब तुम बाहर बाहर जा रहे हो तो इसको भी लेते जाना हम्म, है ना? हाँ, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, उसको नहीं। पेट भर खाया वो हो गया, वो सब छोड़ करके चला जाएगा। हाँ, संग्रह प्रवृत्ति नहीं है, नहीं है। है कि नहीं? जी संग्रह प्रवृत्ति उसके अंदर में नहीं है। नहीं है। पर यदि आपको बोल दें कि एक कमरे भर बोरियां भरी पड़ी अनाज की ले जाना, तो आप तत्काल ट्राली बुलाओगे, हाँ, 4-4 ट्राली, बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं? हाँ। कहते घर वाले ने कहा कि कहाँ रखोगे, घर में तो जगह नहीं है, अगर अभी ले करके चल यहाँ से देखा जाएगा, किराए का ले लेंगे। बाद में आप क्या कहोगे, किराए का ले लेंगे, देखेंगे जो यहाँ से तो ले जा, तो यहीं से नहीं मिलेगा तो आगे क्या जगह ढूंढेंगे रखने के लिए। तो संग्रह वृत्ति ऐसी बुद्धि आपको भगवान ने दे रखी है। दिया है। इसीलिए अच्छा बुरा के भेद आप समझते हो, वो नहीं समझता जानवर। जी इसलिए भेद समझ करके भी यदि अच्छा करते हो तो ठीक है, बुरा करते हो तो फिर फल मिलना चाहिए कि नहीं? बात है। इसलिए मनुष्य जीवन को ही कर्मयोनि बताया, जी मनुष्य जीवन को ही, कर और देव योनि भोग योनि है। जी क्योंकि क्योंकि स्वर्ग में भोग भोगने के लिए ही व्यक्ति जाता है, स्वर्ग में जी जी भोग भोगने के लिए जाता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति गुलमर्ग जाए, सोनमर्ग जाए, हाँ, जी और कश्मीर में डॉल झील में शिकारा में घूमे, जी मुंबई की जुहू चौपाटी चले जाए, मंसूरी चला जाए, जी। तो क्या माला लेकर के झपका नहीं बैठेगा क्या वेदांति जी? वो तो घूमने जाए। है कि नहीं? जी और कुल्लू मनाली जाए होटलों में तो समाधि लगाएगा वहाँ, नहीं। है कि नहीं? वहाँ तो मौज मस्ती के लिए गया है वो। तो वैसे जैसे यहाँ के कुल्लू मनाली है, जुहू चौपाटी है, सोनमर्ग गुलमर्ग है, वैसे स्वर्ग लोग हैं। जी तो स्वर्ग लोक में इसीलिए गए लोग कि मौज मस्ती करें, जी तो उसके लिए यहाँ कर्म करते हैं, हाँ उसी के लिए यहाँ कर्म कर्म करते करते हैं। बंगाली लोग विशेष करके होते हैं, जी वो लोग 10 महीना 9 महीना काम करेंगे और 2-3 महीना घूमते हैं वो लोग। जी। बंगालियों में खासियत होती है। अच्छा और उसमें ये भी होता है, जैसे दुकान खूब चल भी रही हो ना, हाँ, उनका जो टाइम है बंद करने का बंद करेंगे। अच्छा हाँ, हमें घर जाच्छी अच्छा এখানে আমি দোকান খুলবো না, हाँ হ্যাঁ, আমরা আমরা টাইম হইতেছিলাম ऐसा कुछ बोलते हैं, হইতেছিলাম, हाँ होते छिलो ऐसा कुछ बोलते हैं। हमारा टाइम हो गया, हम जाएंगे, बस हमारा टाइम से टाइम है। पर सभी लोग ऐसा नहीं होते, ग्राहक आते रहते 3 बजे तक दुकान वो खोलेंगे, चलता रहता है। चलता रहता है जी। लोगों का, ऐसा होता है। तो
यानी कि मनुष्य जीवन कर्म प्रधान है। जी। तुलसीदास महाराज जी का है ना दोहा, कर्म करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी कर्म राखा, प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि जो जस करई सो तस तस फल पावा। चाखा चाखा, जैसे कर्म करेगा वैसे फल उसको मिल जाता है। तो हम जो भी करते हैं वो सब हमारे भीतर जाकर स्टोर होता रहता है। वो कोई देखे नहीं देखे कोई मतलब नहीं है। अब तुम जाओगे बाहर और कहते पापा यहाँ आए नहीं, सिगरेट उड़ा देते हैं एक दोस्तों के साथ मिल करके, है कि नहीं? ये कॉलेज पढ़ने लड़कों में होता है ना, पापा कौन देखने वाला, मम्मी कौन यहाँ आ गई, ये तो सिगरेट पी लेते हैं यहाँ पर, चलो यहाँ आ जाओ। पर तुम देख रहे हो कि नहीं? तुम तो देख रहे हो ना, तो भगवान देख रहा है। और कोई गलत करोगे तो उसके संस्कार अंदर बैठेंगे, फिर बाहर जाकर के कहीं एकांत में बैठोगे तो उस संस्कार फिर याद दिलाएंगे आपको। और कर्म करेंगे तो उसका अदृष्ट बनेगा, तो अदृष्ट फिर फल देगा। वो छुपता नहीं है वो कभी, हम लोगों से छुप जाएगा, पर भगवान का जो विधान है उस विधान से छुपने वाला नहीं है ही नहीं। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, देख हम लोग नहीं थे ऐसी बात नहीं, ये राजा लोग नहीं थे ऐसी बात नहीं, तुम नहीं थे ऐसी बात नहीं, पहले भी थे आगे भी रहेंगे। और जैसा जैसे जिसने कर्म किया है उसके हिसाब से वो रहेंगे। आगे का श्लोक कौन सा है? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देखो देही कहा, देही माने जीवात्मा। देही का मतलब है जीवात्मा जीवात्मा, जिसको आप मैं करते हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे, इस देह में जो देही है, इस देह में जो देह माने स्थूल शरीर, तो इसके भीतर में इसमें अहंकार करने वाला जो देही जीवात्मा, तो उसके देह में 3 अवस्थाएं आती है। कौमार, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। देखो बड़ा आश्चर्य है, हम लोग विचार नहीं करते कि हम जब छोटे थे, 4-5 साल के रहे होंगे, तो छोटा सा शरीर था, उसके गोद में खेलते थे, सब प्रेम करते थे। थोड़ा जवान हो गए, है ना, और फिर थोड़ा सा और अधेड़ अवस्था आ गई, फिर धीरे से बूढ़े हो गए। पर जब 5-7 साल 10-12 साल की बात याद आती है, थोड़ी बहुत याद आती है। 8-10 साल 10वें साल की बात याद आती होगी, जरूर नहीं आती है? आती होगी, आती है। तो आप विचार करके देख लेना कि 10वें साल में भी हम अपने को मैं ही कहते थे, और जवान में आए तब भी हम मैं ही कहते, अधेड़ अवस्था में आए तब भी हम अपने को मैं कहते हैं, और बुढ़ापे में गए तब भी हम अपने को मैं कहते। तो जो बुढ़ापे में गया मैं है, वो 10वें साल का जो मैं है, 15 साल का ले लो ना, 10 को छोड़ दो, अभी 70 साल का हो गया है, अभी 15 साल का था, 55 साल पहले की बात है, 55 साल पहले। तो 55 साल पहले 15वें साल का लड़का जो अपने को मैं बोलता था, तो आज 70 साल 75 साल में अपने को मैं बोलता है। तो जो मैं समझ रहा है, मैं बोल रहा है, तो वो 15 साल का मैं और 75 साल का मैं बोलने वाले ये जो 2 मैं दिखते हैं, ये भिन्न तो नहीं लगते हमको, अलग अलग नहीं लगते हैं, एक ही लगते हैं। वही हो, ऐसा तो होता ही है ना? वही उस समय था। अरे यार मुझे 15 साल का था ना,
तो हम 15 साल के जब थे तो उस समय हम 8 कितने 10वीं साल में 10वीं क्लास में 10वीं क्लास में थे, 10वीं या 11वीं में रहे होंगे। हाँ, उसमें क्या मस्ती थी, हमारे ऐसे टीचर हुआ करते थे, है ना। ऐसे एक मैडम थी, बड़ा इतना प्रेम करती थी वो, इतना वो टीचर प्रेम करते थे। आजकल के पता नहीं टीचर ही प्रेम नहीं करते, अब पोता को सुना रहा है वो। देख, जब हम 15 साल के थे ना तो 10वीं क्लास में हम पढ़े, इतना सुंदर टीचर लोग थे। अब तुम लोग 15 साल के बच्चे को सुना रहा है, पोता को। देखो तुम्हारे टीचर लोग कैसे हैं, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। हम लोगों तो जैसे माता पिता बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे टीचर लोग हमारा ध्यान रखते थे। और टीचर लोगों के प्रति हमारा ऐसा भाव था जैसे कि शिष्य गुरु को रखता है, ऐसा। और ना तुम लोग ध्यान रखते हो ना। तो वहां जब वो 75 साल का बूढ़ा बोलता है, हम 15 साल में पढ़ते थे 10वीं में, तो हम 15 साल के थे, तो वो जो 15वां साल का था मैं, और जो 75 साल वाला मैं, वो एक था कि दूसरे अलग अलग है? तो एक ही था ना, एक ही वही है, पर शरीर तो बदल गया, शरीर तो बदल गया है ना। शरीर बदल गया। मतलब उसी एक में आपका कोई चीज, आगंतुक चीज बदल रही है, हाँ, पर जो अनागंतुक है, वो नहीं बदल गया। जो स्वाभाविक है आपकी चीज, वो नहीं बदलती। नहीं, आप तो गांव के लोग हैं, आपने कभी खलिहान देखा? अभी खलिहान होते हैं कि नहीं आजकल? होता है ना। होता है क्या? अब नहीं होता यहाँ होते हैं खलिहान, गांव में होते हैं। हाँ तो खलिहान बना करके एक बीच में खूंटा गाड़ते हैं, हाँ, तो खूंटे में रस्सी लगा करके 5-7 बैलों को घुमाते हैं, अभी भी घुमाते हैं। है। अब बंद हो गया, मशीनें आ गई, मशीनें आने से अब थ्रेशर आ गया तो अक्सर जरूरत आ नहीं गया पड़ी। इसलिए। उधर है स्वामी जी, हाँ? उधर हम लोगों के उधर ढिंढोरी उधर मंडल ढिंढोरी मंडला में उधर करते होता है, जी स्वामी। उधर थोड़ा विकास कम है ना, इसलिए जी। उधर करते हैं। तो देखो वहां पर होता क्या था ना, कभी आपके बैल मैं ले आता था, क्योंकि सभी के हाँ। पास 8-10 बैल नहीं होते, नहीं होता है, वो करना तो पड़ता कभी है। मेरे बैल आप ले जाते थे। जी जी। तो मैंने अपने बैल उसमें घुमाया, फिर आपके बैल ला करके घुमाया, तो जी, बैल जी। बदल जाते, पर खूंटा वही का वही रहता, हाँ, है ना। होता था तो वही। खूंटा वही है, पर बैल बदल जाते। जी जी उसी तरह से आपका मैं रूपी खूंटा वही है, जी। जो 15वीं साल में था हाँ और जो 75वीं साल में है, हाँ, वो मैं खूंटा वही का वही है, पर आपका बैल बदल गए। बैल मतलब शरीर शरीर। वो पहले बच्चा था, अब जवान, फिर बड़ा। अधेड़, बूढ़ा, और फिर अंतिम में जाकर के इसी खूंटे पर वो बूढ़ा शरीर भी खत्म हो जाएगा, पर आप खत्म नहीं होंगे, हाँ, है ना। फूट रहेगा, आप खत्म, नहीं होंगे। इसी को बोल दिया देहिनोस्मिन यथा देहे, अस्मिन देहे, देही के, देही माने जीवात्मा, जो खूंटा बदलता नहीं कभी, उसके इस शरीर में कुमार, युवा, जवानी, जरा माने बुढ़ापा, ये आते जाते रहते। तथा देहांतर, फिर यही देही देहांतर को भी प्राप्त करेगा, दूसरा शरीर प्राप्त करेगा। इसी देही ये देही, जी, जैसे आप स्वप्न देखते हो तो दूसरा शरीर होता है, होता है। स्वप्न में, हाँ स्वप्न में दूसरा शरीर होता है कि नहीं जी, आपका? होता है ना। क्यों भाई, स्वप्न देखते हो कि नहीं? नहीं देखते, आता ही नहीं स्वप्न, कभी कभार कभी आता है। तो कभी देखते हो कॉलेज में घूम रहे हो, स्वप्न में कभी देखा हाँ, कॉलेज में घूम रहे हो, तो यही शरीर रहता है कि दूसरा शरीर रहता है? बोलो बोलो, यही वाला दिखता है, यही है यही दिखता है ना। शरीर अलग। तो शरीर यही है कि अलग है, स्वप्न में घूम रहा है वहाँ कॉलेज में, कौन है? बोलो भाई, पीछे से भी बोलो। स्वप्न में अलग शरीर रहता है, स्वप्न का शरीर रहता है। तो ये तुम्हारा शरीर कहाँ गया फिर? ये सोया हुआ। हाँ, ये सोया हुआ है, बिस्तर पर पड़ा है, घर में पड़ा है, कुंडी भी नहीं खोली, अंदर से लॉक किया हुआ है, जी जी, पर बाहर निकल के घूमता हुआ दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है। है ना। हाँ, तो अच्छा, अब इस शरीर में तो आप इस शरीर में तो सोए हुए हो, जी जी। और उसी शरीर में किसी ने आपको चिढ़ा दिया तो आप लड़ने लग जाते हो उसी शरीर से। हाँ हाँ, ये शरीर निश्चिष्ट पड़ा हुआ है। जी अच्छा, उसी शरीर में किसी ने पूछा तो कौन है? हाँ, हाँ, कहीं का ऐसा कि गाली दिया, कोई गाली
कोई विशिष्ट गाली समझना, गड़बड़ गाली मत बोलो। हाँ, कोई कोई अच्छा भी गाली होती है क्या? हैं? वो गधा है। तू गधा है ऐसा बोलते, चलो गधा अच्छा मान, मुकेश की दृष्टि में गधा अच्छा है। ठीक है। इसलिए कहीं मुकेश को कोई ऐसे बोल दे तो फिर उसको बुरा नहीं मानना नहीं चाहिए। लगेगा। किसी ने कहा तू गधे है, तू भैंसे की तरह दिखता है, हैं? किसी ने ऐसा बोल दिया तो इस शरीर को तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो लेटा हुआ है, जी जी, पर जो वहां घूम रहा था उसको फर्क पड़ेगा। उसको फर्क पड़ेगा। कहा, तू भी गधा है, और लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाता है। हाँ तो अभी आपका मैं उस शरीर में है, इस शरीर में नहीं है, जी, अब नहीं है है कि नहीं? जी ये शरीर तो नीचे से बड़ा, पर उस शरीर में आपका मैं, जी जबकि वो शरीर मिथ्या शरीर, सत्य शरीर तो यही है, जी जी पर उसमें जो कल्पना का शरीर है उस शरीर में आपका मैं चला गया, जी, है कि नहीं? उसी में उसने अहम कर लिया, तो वो आपका शरीर हो गया। हाँ तो जब बचपन में हम बच्चा से छोटे शरीर से अहम करते थे, हाँ, जवानी में जवान शरीर से अहम करने लगे, और बुढ़ापे में बड़ा बूढ़े हो गया। शरीर है। तो हमारा शरीर तो बदल रहे हैं, है ना, पर मैं तीनों शरीर में वही अलग अलग दिख रहा है वही, हाँ जी जी, भिन्न भिन्न नहीं है, क्योंकि मैंने ही जवानी को जिया, हाँ मैंने ही बचपना को जिया, जी जी, और मैं ही बुढ़ापे को जी रहा हूँ। हाँ तो ऐसे अंदर से अनुभव करने वाला एक ही रहता है, हाँ, भिन्न नहीं होता। जी तो इसी को यहाँ पर कहते हैं, जो जीवात्मा है उसी का ये देहांतर, शरीरांतर, है ना, जवानी बुढ़ापा, और साथ में दूसरा शरीर भी इसी को मिलता है। हाँ जब ये पक्की बात है तो चिंता क्यों करना? कोई मरा है तो आपको ये धन्यवाद देना चाहिए भगवान को कि बूढ़ा था चला गया, अच्छा हुआ, क्योंकि आगे उसको नया कलेबर मिलेगा तो पुरुषार्थ करेगा, हाँ है कि नहीं? जी लोग उसको मरने देना नहीं चाहते। जब बूढ़ा शरीर में कुछ कर ही नहीं सकता उसको मरना ही चाहिए ना, जी, कि नहीं चाहिए? बराबर, अब नया शरीर मिलेगा तो पढ़ेगा लिखेगा, कोई नया पुरुषार्थ करेगा, या तो कर ही नहीं सकता, बिस्तर पर पड़ा है। नहीं, आपका नहीं था। पर लोग रोने लगते, रोना क्यों भाई, जब आया है तो जाएगा। सर्वे संयोगा विप्रयोगांता, जो भी संयोग है, मुलाकातें हैं, जी वो बिछुड़ने के लिए ही होती है। जी और जैसे अपन लोग कल यहाँ आए जी, तो कुछ दिन के बाद जाएंगे ही जाएंगे, वियोग भी होना ही है ना? जी, अब जब कोई मिलता है तो आप वियोग की चिंता ही नहीं करते हो, तो जब वियोग होना ही हाँ है कि नहीं? जी, इसलिए भगवान ने कहा कि तू देख, ये शरीर तो किसी का रहेंगे ही नहीं, और जो आत्मा है किसी का मरता ही नहीं है, और लिंग शरीर किसी का मरता नहीं। फिर ऐसे बुद्धिमानों की भाषा बोल करके मूर्खता क्यों कर रहा है? जी तो इस प्रकार भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा, इसलिए आत्मा हमेशा बना रहता है, जी और लिंग शरीर नया शरीर को धारण करता रहता है, जी, स्थूल शरीर हमेशा बना नहीं रहता, तो चिंता क्यों करना? इसलिए अपने भीतर में इस ज्ञान को परिपक्व रख करके, जो अंदर हमारा आत्म स्वरूप है, मैं है, उस मैं की खोजी करते रहना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद आनंद भगवान की जय।